दुनिया में सबसे पहले काबा बना तो उस पर किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों को काबे की जिम्मेदारी कैसे मिली? पूरी सच्ची कहानी। मक्का में मौजूद काबा शरीफ इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ हज और उम्रा करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले काबा कब बना था? काबा बनने के समय उस इलाके पर किसकी हुकूमत थी और बाद में मुसलमानों को काबे की जिम्मेदारी कैसे मिली? इस वीडियो में हम आपको काबा की पूरी इतिहास के बारे में बताएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर मक्का की फतह तक की पूरी सच्ची कहानी। वीडियो में आप जानेंगे काबा सबसे पहले किसने बनाया, काबा पर सबसे पहले किसकी हुकूमत थी, मक्का में मूर्तियां कैसे आईं और मुसलमानों को काबे की जिम्मेदारी कैसे मिली। अगर आपको इस तरह की ऐतिहासिक और जानकारी वाली वीडियो पसंद आती हैं तो हिस्ट्री होराइजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हर मुसलमान नमाज पढ़ते समय रुख करता है, जहां हर साल लाखों लोग हज और उम्रा करने जाते हैं। वो जगह है मक्का का काबा शरीफ। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग जानते हैं, अगर काबा सबसे पहले बना था तो उस समय वहां किसकी हुकूमत थी और बाद में मुसलमानों को काबे की जिम्मेदारी कैसे मिली? आज की इस वीडियो में हम आपको काबा की पूरी इतिहास आसान भाषा में बताएंगे। काबा सबसे पहले किसने बनाया? इस्लामिक इतिहास के अनुसार काबा को सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र मिलता है। जब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो मक्का की ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएं, तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल के साथ मिलकर काबा की दीवारें खड़ी कीं। उस समय मक्का में कोई शहर नहीं था, वो एक वीरान रेगिस्तान था। उस समय मक्का में कौन रहता था? जब काबा बना तो उस समय वहां कोई बड़ी हुकूमत नहीं थी। धीरे धीरे वहां एक कबीला आकर रहने लगा जिसका नाम था जुरहुम कबीला। जुरहुम कबीले के लोग काबा की देखभाल करने लगे। कई साल तक काबा की जिम्मेदारी इसी कबीले के पास रही। काबा में मूर्तियां कैसे आईं? समय के साथ साथ मक्का में अलग अलग कबीलों का आना शुरू हुआ। फिर एक समय ऐसा आया जब कुरैश कबीले का मक्का पर कब्जा हो गया। इसी दौरान काबा के अंदर और उसके आसपास 300 से ज्यादा मूर्तियां रख दी गईं। लोग अल्लाह को छोड़कर उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। यही वो समय था जब मक्का में शिर्क यानी मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई थी। मक्का पर कुरैश की हुकूमत। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में पैदा हुए थे। लेकिन जब उन्होंने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी तो मक्का के बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए। मुसलमानों को बहुत परेशान किया गया। मक्का से हिजरत। जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी। ये इस्लाम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। मक्का की फतह। कुछ साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ कूच किया और बिना बड़ी लड़ाई के मक्का फतह हो गया। इस घटना को फतह मक्का कहा जाता है। काबा को फिर से पाक किया गया। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर गए। उन्होंने काबा में रखी सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और काबा को फिर से सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पाक कर दिया। उस दिन के बाद से काबा हमेशा के लिए मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान बन गया। काबा की जिम्मेदारी किसके पास है? आज भी काबा की चाबी एक खास परिवार के पास है जिसे बनी शैबा कहा जाता है। ये जिम्मेदारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी परिवार को दी थी। आज भी वही लोग काबा के दरवाजे की चाबी संभालते हैं। दोस्तों, काबा की ये इतिहास हमें बताती है कि काबा हमेशा से अल्लाह का घर था, लेकिन समय के साथ लोग रास्ता भटक गए। फिर इस्लाम के जरिए काबा को फिर से उसकी असली पहचान मिली। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हिस्ट्री होराइजन चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।